सोचिए, यह हो रहा है, आप एक छात्र हैं जो कक्षाओं, असाइनमेंट्स और उस जीवन के सपने को समेटे हुए हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने बैंक खाते को देखते हैं तो बस एक खालीपन आपका सामना करता है। वह एहसास जब आप महसूस करते हैं कि आपने जितना कमाया था उससे कहीं ज्यादा खर्च कर लिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप आज से ही एक साधारण बजट बना सकते हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा? आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना पहला बजट चरण दर चरण बना सकते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी टिप आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आइए इसे स्वीकार करते हैं, ज्यादातर छात्र बजट बनाने के लिए नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें। यह बहुत भारी होता है। आप एक तंग बजट पर जी रहे होते हैं। शायद आपको एक छोटा सा भत्ता मिलता है या फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम से आय होती है। आपको अपनी खर्चों को किताबों, किराए, खाने और उन लुभावने वीकेंड के बाहर दोस्तों के साथ बिताने के बीच संतुलित करना होता है। अगर आप इसे सही से नहीं करते तो यह ऐसा लगता है जैसे आपका वित्तीय भविष्य आपकी उंगलियों से फिसलता जा रहा है। लेकिन यह सच है, आप अभी अपने वित्तीय नियंत्रण में आ सकते हैं। पहला कदम यह पहचानना कि एक सरल, सुव्यवस्थित बजट आपका गुप्त हथियार है। इसके बिना आप बस बहते हुए जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हुए। इसके साथ आप अपनी वित्तीय यात्रा के कप्तान बन जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कूदते हैं। अपना बजट बनाने का पहला कदम है यह जानना कि आपके पास कितने पैसे हैं। एक पल के लिए अपना बैंक ऐप खोलिए या अपनी आय का आकलन कीजिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर छात्र गलत करते हैं। ये जल्दी से बढ़ जाते हैं। अपने नियमित मासिक खर्चों को लिस्ट करें। किराया, ग्रॉसरी, परिवहन, अध्ययन सामग्री और छोटी चीजों को न भूलें। आपको हैरानी होगी कि आप उन चीजों पर कितना खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी कुछ खरीदा है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं थी, लेकिन उस समय आपको उसका मन हुआ? घबराइए मत, हम सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप यह समझें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अब यहाँ आता है वह बदलाव। अब जब आपके पास आपकी संख्या है तो तीसरा कदम है 50-30-20 नियम। यही वह जादू है। 50% आपकी आय का उन चीजों पर खर्च करें जो जरूरी हैं, जैसे किराया, खाना, बिल। 30% उन चीजों पर खर्च करें जो चाहते हैं, जैसे मनोरंजन, शौक और हाँ, वो लुभावनी कॉफी की दौड़। और बाकी 20% वह सीधे बचत या कर्ज चुकाने में डालें। जी हाँ, छात्र होते हुए भी पैसे बचाना संभव है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे अपने बजट का हिस्सा बनाएं। विश्वास कीजिए, हर रुपया जो आप आज बचाते हैं वह कल कुछ बड़ा बनने वाला है। अब आपका बजट तैयार है और आप अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने की राह पर हैं। लेकिन इससे पहले कि आप समझें कि आप खत्म हो गए, मैं आपको एक हकीकत दिखाता हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बजट बनाना बस चीजें लिखने का मामला है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इसका पालन करते हैं। आपसे एक सवाल, आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति कितने गंभीर हैं? क्योंकि बात यह है, अगर आप बहाने बनाते रहते हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो आपका बजट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, अगर आप इसे लागू करते हैं, तो आप जल्द ही ऐसी स्थिति में होंगे जहां आप सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि थ्राइव करेंगे। और मैं यहाँ वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब की बात कर रहा हूँ। यह साधारण आदत आपके वित्तीय भविष्य को ऐसे बदल सकती है जैसा आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। याद रखिए, आज आप जो कदम उठाते हैं वह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। फोकस बनाए रखें, स्मार्ट रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।